स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और हर बार की तरह जो आपके जो पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे आपके ग्रेजुएशन के जितने भी पेपर हैं, वो उसकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हम नई नई वीडियोस और जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और हमारे क्वेश्चन हमारे जो पेपर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ये आज का जो हमारा सिलेबस है बेटा, वो है सैम फर्स्ट वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका बीए प्रोग्राम जो है, तो बीए प्रोग्राम के अंदर डिसिप्लिन पेपर जो हमारा सेमेस्टर 1 का जो है बेटा, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो कौन सा आता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि भाई कौन सा हमारा उसका जो है मेन क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम बताएं आपको, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक हमारी कितनी इकाई दी गई है, कला विद्या के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकता, वो बताएंगे हम आपको। इसके अंदर हमारा कला विद्या के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकता के बारे में बताया जाएगा। हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास कहाँ से शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर में, और हिंदी सिनेमा और उसकी विषयवार कोटियाँ कौन कौन सी है, हिंदी सिनेमा की भाषा और सिनेमा के विभिन्न प्रकार। तीसरी इकाई जो कि हमारा 20 नंबर से अलग ही आता है, सिनेमा में कैमरे की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और चौथी जो इकाई हमारी है वो है हमारी बेटा नई तकनीकी और सिनेमा के अंदर कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आप इसमें हम कुछ जो प्रमुख फिल्में हैं, मुगले आज़म, मदर इंडिया, पीके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है ना। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हुए हम आपको बताते हुए चलते हैं कि भाई हमारे सिनेमा के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसके बारे में, और कौन कौन से हमारे जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा इंट्रो दे दें कि भाई सिनेमा के बारे में अगर हम बात करें, कला का संबंध सृजन से है, मतलब कि बनाने समझाने से। मनुष्य ने अपने आरंभिक समय में इस सृजनात्मक का परिचय दिया। मानव सभ्यता के विकास के कला के रूप में विकास होता गया। कला द्वारा मस्तिष्क और कल्पना को शिक्षित करने का अर्थ ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करना है जो मानवता को बेहतरीन सौंपने को पार करे, मतलब मानव को बेहतर सोचने की तरीके में उनके और ज़्यादा बेहतर बना करे। सिनेमा कई कलाओं की समुचित विधा है। नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, चित्रकला, सभी कलाएं इनमें समाहित है। इसीलिए सिनेमा आम जनता से आसानी से संवाद करने में सफल हुआ। मतलब सिनेमा क्या है, एक दूसरे, हम ये कह लें कि जनता के द्वारा संवाद का भी एक माध्यम माना जाता है। सिनेमा का सामान्य परिचय क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, सिनेमा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मतलब कि जो सिनेमा के अंदर हमारे ही आसपास की घटनाओं को दिखाया जाता है। सिनेमा हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारे जनजीवन को अगर कोई कला व्यापक स्तर पर प्रभावित कर पाती है तो वो सिनेमा ही है। मतलब कि हमारे समाज को अगर कोई प्रभावित करती है, अभी आपने देखा होगा पुष्पा मूवी देखी होगी, और भी बहुत सारी मूवी देखी होगी, आपने देखा होगा कि मतलब उसमें एक पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा बोलते हैं ब्रांड है। तो इससे कि हमें कई लोगों को क्या करता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है कि हाँ भैया हमारा अपना ब्रांड है, जो मेहनत करते हैं उसके खुद का ब्रांड बन जाता है। इसके अलावा फिल्मों के दर्शकों और आलोचकों ने याद रखना जिन्होंने हमारी संस्कृति चेतना को गहराई से प्रभावित किया। सिनेमा सिर्फ आनंद ही नहीं, विचार भी है। मतलब कि वो खाली हमें इंजॉयमेंट नहीं देता बेटा, वो हमारे थॉट्स भी है। सवाल यह है कि आप देखने के लिए किस तरह की फिल्में चुनते हैं। सिनेमा समाज को वैचारिक रूप से मजबूती भी प्रदान करती है। सबसे लोकप्रिय कला माध्यम के रूप में हम सिनेमा को देखते हैं। फिल्में समाज और समय का जीवन दस्तावेज होती है, मतलब कि वो हमारे जीवन के बारे में भी बताती है। आज की जो सिनेमा है बेटा, आज सिनेमा मनोरंजन और जनसंचार का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर मनोरंजन भी दिखाया जाता है और आपको जनसंचार, लोगों के जो विचार है वो भी बता दिए जाते हैं। समाज में एक कहावत है कि एक चित्र हजारों शब्दों में अधिक प्रभावशाली होते हैं। मतलब एक चित्र कई घटनाएं व्यक्त करती है, तो वही बारे में कहा गया है हमें। तो ऐसे में लुइस डैनड्यूरो ने 1839 में फोटोग्राफी ऐसी गतिशील प्रक्रिया को विकसित किया जिसके अंतर्गत रसायन लेपित प्लेट पर छायाचित्रों को प्रदर्शित किया जा सकता था। फिर उसके बाद 1879 के आसपास अमेरिकी फोटोग्राफर ने माइब्रिज, और फिर 1882 में फ्रांस की वैज्ञानिक जुल्स मरे ने
और 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने तो तमाम छायाचित्रों के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन और 1889 में कोडक कंपनी के जॉर्ज ईस्टमैन आदि के प्रयोगों से कैमरे संबंधी सुधारों में फलस्वरूप फ्रांस के लूमिये बंधुओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है हिंदी सिनेमा के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, जिन्होंने लूमिये बंधु का ने 28 दिसंबर 1895 में ग्रैंड कैफ़े पेरिस में विश्व की पहली गतिशील फिल्म चलाई। सबसे पहली फिल्म थी गतिशील, किसके द्वारा? लूमिये बंधुओं द्वारा। लूमिये बंधुओं ने ही पैसे लेकर 3 फिल्में दिखाई, जिनकी विषय वस्तु थी स्टेशन पर ट्रेन का आगमन, स्टेशन पर ट्रेन कैसे आई, फैक्ट्री से निकलते मजदूर और सी बात। ये 3 फिल्में उन्होंने चलाई थी लुई बंधुए ने। इन फिल्मों के माध्यम से ही लोगों को अपनी दुनिया को पर्दे पर देखने को मिलता है और वहीं से जो है हमारी सिनेमा की शुरुआत होती है। भारत के अंदर बेटा जो हमारा सिनेमा और श्री गणेश लूमिये बंधुओं ने ही किया, मतलब कि हम कहते हैं कि भारत के अंदर जो सिनेमा की शुरुआत हुई वो लूमिये बंधुओं के द्वारा ही हुई। दिसंबर 1895 में पेरिस में किए गए विश्व के पहले सिनेमा प्रदर्शन में 7 माह के बाद जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में लूमिये बंधुओं ने सिनेमा को प्रदर्शन किया। सबसे पहले इसीलिए भाई मुंबई के कहता है मेगा सिटी भी कहा जाता है, फिल्म सिटी भी कहता है। उन्होंने अराइवल ऑफ द ट्रेन, लेडीज एंड द सोल्जर्स आदि पिक्चर्स को प्रदर्शित किया। सिनेमा के इतिहास पर गौर करने वाले विद्वान उल्लेख करते हैं कि समाज का संपन्न, तो भाई पहली बार जब उन्होंने चलाया, फिर उसके बाद थिएटर में जाकर नाटक देखा करते थे लोग, वह अब नाटकों को छोड़कर पूरी तरह फिल्मों की ओर उमड़ उठा। भाई धीरे धीरे भाई वहाँ पे मुंबई के अंदर जो थिएटर नाटक में दिखाने के लिए जाने लगे थे, उन्हें अब नाटक वालों को थिएटर देना बंद कर दिया गया और फिल्म निर्माता को थिएटर किराया पर देना शुरू कर दिया गया। तो मतलब भाई पहले नाटक की जगह फिल्में चलाई जाने लग गई। तो इस तरह से लूमिये बंधु का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद हम आपसे बताएं भारत में जो हिंदी सिनेमा का जो विकास है, आपसे क्वेश्चन पहला यही पूछा जाएगा। तो भारत में पहली फीचर फिल्म क्या थी? हमारी 1912 में बनाई गई थी, पंडुलिक बनी। क्या थी? पंडुलिक। यह फिल्म आर.जी. तोरने और एन.जी. चित्रे पर समर्पित सम्मिलित प्रयास था। फिल्म पंडुलिक के बावजूद भारत की पहली फीचर फिल्म होने का गौरव गुंडी राज गोविंद फाल्के के द्वारा किसको जाती है? राजा हरिश्चंद्र को। क्योंकि पुंडलिक फिल्म को उतनी बड़ी प्रशंसा और उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से भाई जो गुंडी राज गोविंद फाल्के जी हैं उन्हीं को राजा हरिश्चंद्र के नाम से 1913 में बनाई गई थी। क्योंकि इस फिल्म में फिल्म की प्रारंभिक प्रवृत्ति को देखने को मिलती है। फाल्के ने फिल्म के लिए आवश्यक ठोस जमीन तैयार और लगभग 100 फिल्मों का निर्माण किया। फाल्के साहब राजा हरिश्चंद्र, भस्मासुर, सावित्री सत्यवान अपनी इन तीनों फिल्मों को लेकर लंदन गए और लंदन में इसकी फिल्मों की बड़ी प्रशंसा हुई। दादा साहेब फाल्के, और इसी के नाम से क्या है, दादा फाल्के अवार्ड ही रखा जाता है। ठीक है। फाल्के ने भारतीय सिनेमा का निर्माण यहाँ के देश के काल के अनुरूप किया। 1917 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नवीन संस्करण तैयार किया और इसके साथ इसी वर्ष उन्होंने लंका दहन भी बनाई। तो इनका दादा जो ये हमारे गुंडी राज फाल्के जी का जो है, उनका नाम बहुत बड़ा स्मरणीय से लिया जाता है। तो हमारे हिंदी सिनेमा के जगत में 1913 का वो दशक और 1912 का दशक जब वो चल, फाल्के साहब ने सन 1932 में सेतु बंधन नामक से अंतिम मूक फिल्म बनाई और उसके बाद उन्होंने सवाक फिल्मों का निर्माण किया। सवाक जिसके अंदर की आवाज़ें होती है, इसकी सभी फिल्मों का भाई भारत में मुख्य फिल्मों का सिलसिला गुंडी राज गोविंद फाल्के द्वारा शुरू होकर सन 1931 तक चला। भाई 13 से लेकर हम बोल सकते हैं कि भाई 31 तक चला। इसी को उल्टा कर दो, समझ में आ जाएगा। 13 ही 31 बन गया, वंस टेंस को चेंज कर दो। ठीक है। भारत में पहली बार भाई आदृश्य ईरानी द्वारा आला मारा पहली ऐसी पिक्चर है जो कि कौन सी आवाज़ वाली है, सन 1931 में बनी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरानी ने अपनी फिल्म की भाषा हिंदी चुनी और इसके पश्चात आदर्श ईरानी ने सन 1931 में काली देवी का दास भक्त
और फिल्म दक्षिण भारत में बनाई और फिल्म का वेस्ट। तो इस तरीके से जो हिंदी सिनेमा का जो है इतिहास शुरुआत हुआ। हिंदी सिनेमा के अंदर कई चीज़ों का प्रयोग किया गया। हिंदी सिनेमा में चौथे दशक का वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे कि गीत संगीत ध्वनि आदि को लेकर आया गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिनेमा के अंदर वो विकास धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया और हिंदी सिनेमा विकास करती चली गई। और हिंदी सिनेमा के टाइम पीरियड में अगर हम आपको बताएं 1932 में अयोध्या के राजा, अमृत मंथन, दुनिया ना माने, आदमी, पड़ोसी आदि फिल्में मील का पत्थर साबित हुई। और 1937 में बनी फिल्में दुनिया ना माने अनमोल विवाह के विषय को लेकर बनी हुई थी। 1939 में आदमी फिल्म प्रेम का वह रूप समाज को दिखाती है कि जिसमें व्यक्ति असफल होकर भी असफल नहीं होता, फिल्म दिखाया गया। फिर उसके बाद पड़ोसी, तो ऐसे एक के बाद एक फिल्म आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भाई फिल्मों का एक नया रूप आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कि 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आया था। उसके बाद 1900 अगर हम बात करें 1943 में किस्मत फिल्म का इसका दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है गीत राष्ट्रीय गीत के नाम पे शामिल हुआ। इसी दौरान ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, ज्वार भाटा, नीलकमल और 15 अगस्त 1947 के पश्चात फिल्म निर्माण पर अंग्रेजी शासन के प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन उसके बाद भी फिल्में का सिलसिला रुका नहीं और फिल्में चलती रही। और यूं ही से चलते चलते उस समय एक दौर ऐसा आया, राजश्री प्रोडक्शन के जरिए घरेलू फिल्मों की शुरुआत हुई। और सबसे पहले जीवन मृत्यु चलाई गई, चित्र चोर चलाई गई, ठीक है, आदि फिल्में चलाई गई। फिर उसके बाद 60 के दशक में भाई 60 के दशक में चलाई जाने वाली ये है मुगल ए आजम। यह फिल्में अपनी अभिनय, संगीत और अपने भव्यता के कारण मशहूर हुई। और कहा जाता है राजेश खन्ना सुपरस्टार के रूप में उभरे। और राजेश खन्ना के व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ आनंद, खामोशी, आराधना, कटी पतंग जैसी फिल्में चलाई गई 1960। भाई 60 का दशक। फिर आते हैं 70 के दशक में कौन कौन सी मूवी आई। 70 के दशक के अंदर राज कपूर फिल्म बॉबी आई। इस फिल्म की कहानी प्रत्येक युवा के आत्मसात किया। फिर आई लव स्टोरी, फिर आई कयामत से कयामत तक, फिर सलमान खान की मैंने प्यार किया, फिर ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है, फिर आज तक के प्रस्तुत किया गया। और इस तरीके से हमारा हिंदी सिनेमा का जगत 1913 से लेकर आज का जो हमारा है, तकरीबन कहा जाता है हिंदी सिनेमा को भारत के अंदर तकरीबन 110 साल हो गए हैं। और 110 साल के सफ़र में भारतीय सिनेमा के अंदर हमें नई नई चीज़ों को देखने को मिला है। अब इसमें आप देखिएगा सन्नी देओल, संजय दत्त आदि सुपरस्टार सिनेमा में आए। तो ये तो था बेटा हमारा हिंदी सिनेमा का भारत में विकास किस प्रकार से हुआ। हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है और आप उसको मैं आपको बता दूं तो उसका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा में, आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं इसके बारे में सामाजिक यथार्थ और सिनेमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो कि हमारे को इसमें जानने की ज़रूरत थी। तो अगर हम बताएं आपको सन 80 के दशक में कुमार गौरव, सन्नी देओल, संजय दत्त आदि सुपरस्टार सिनेमा संसार में आगमन रहे और यह फिल्म उल्लेखनीय सिनेमा रंगमंच में आने लगी। और लव 86 और भी बहुत सारे जो हैं 2000 में ऋतिक रोशन को कहो ना प्यार द्वारा खानों की तिड़की में सेंध मारी हुई। साथ ही डर, बाजीगर, खलनायक जैसी फिल्मों में स्पष्ट होता है कि खलनायक भेद समाप्त सा हो गया। फिर उसके बाद बॉर्डर, राजश्री प्रोडक्शन द्वारा मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन फिल्मों के अपार सफलता प्राप्त की। 90 के दशक में और भी फिल्में आई हमारी। उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो हमारा आप अगर देखेंगे उसके बाद हमारा कला के रूप में सिनेमा का सैद्धांतिक, मतलब कला तो भाई बहुत अच्छी थी। कला के रूप में सिनेमा सैद्धांतिक पर बात करने से पूर्व यहाँ कला शब्द के अवगत से होना चाहिए बताया गया। इसके अंदर नृत्य, छाया चित्र, वातावरण सब चीज़ दिया गया है। इसके अलावा भाई अगर हम बताएं आपको हिंदी सिनेमा के अंदर व्यवहारिक समीक्षा भी, मतलब कि उनका
व्यवहारिक जो था संबंध बहुत ही अच्छा था, और अपनी नवीन विचारधारा क्रांतिकार तीव्र के कारण पूरे विश्व में जाने वाले फ्रांस ने सिनेमा विद्या को जन्म दिया। लुमियर बंधु और लुई जॉर्ज मिलिए तीनों फ्रांस के नागरिक थे। लुमियर बंधु पिछले कई वर्षों से छायांकन के चित्रों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस तरीके से हिंदी सिनेमा का विकास हमारे भारत के अंदर हुआ। अब आइए हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया ये चैप्टर। तो इस चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से अब जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसमें जो पूछे गए जो हमारे हैं प्रश्न कई बार जो आए हैं, साहित्य और सिनेमा में क्या संबंध है, सिनेमा की भाषा का और समाज का संबंध, कला के रूप में सिनेमा की व्याख्या, साहित्य और सिनेमा में मुख्य फिल्मों के महत्व को बताइए। मुख्य फिल्म तुम्हें बताया जिसमें अंदर बिना आवाज़ों वाली जो हमारी थी मुख्य। अब आइए इकाई 2 में हम पढ़ेंगे हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास। सिनेमा का आगमन तो हमने कर लिया, हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास। तो भाई हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास आप देखोगे, आपने पढ़ा जैसा कि हमारा 1900 के दशक में 20वीं सदी में हमारा सिनेमा का जो प्रारंभ हमारे भारत में हो गया था। सिनेमा एक जनसंचार का माध्यम भी है। आप जनसंचार हम इसे माध्यम क्यों बोलते हैं, इससे काफ़ी लोगों को सीख, जानकारी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अननोन है वो भी समझ में आती है। इस पार्ट में आप सिनेमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिनेमा का उद्भव और 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ फ्रांस में, लेकिन 20वीं शताब्दी में हमारे भारत में हुआ। सिनेमा का एक दृश्य माध्यम है और इसकी शुरुआत भी दृश्य माध्यम के रूप में ही हुई, मतलब कि इसमें दृश्य माध्यम से किया जाने लग गया। सिनेमा का जो मुख्य रूप क्या है, मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन यह सूचना और शिक्षा देने का भी माध्यम माना जाता है। इसीलिए सिनेमा को बहुत ही लोकप्रिय समझा जाता है। सिनेमा के अंदर प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब कि किस किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लग गया। सिनेमा की तकनीकी के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आपने देखा होगा, यदि किसी दौड़ते हुए घोड़े के क्रम से लिए गए स्थिर चित्रों को इस गति में आंखों के आगे गुजारा जाए कि 1 मिनट में लगभग 24-25 चित्र निकल सके हों, तो ऐसा आभास होगा कि हम घोड़े को दौड़ता हुआ देख रहे हैं। इसी सिद्धांत पर सिनेमा माध्यम आधारित है। जब हम सिनेमा घर में बैठकर फिल्मों को देख रहे होते हैं तो दरअसल हम अस्थिर चित्रों की एक रोल को देख रहे होते हैं। तो एक अस्थिर चित्रों की ही रोल होती है, हम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखते। चलिए अब अगर हम आगे बताएं, जो इस गति से हमारी आंखों में दिखाई देती है, तो मतलब भाई सिनेमा के अंदर जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया, मतलब कि उसके अंदर चित्रों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, रोल। आधुनिक युग में जो पहले दृश्य संबंधित स्मृतियों को आमतौर पर नाटक चित्र के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन दोनों स्मृति और कल्पना के संयोजन से निर्मित किए जाते हैं। आप देखोगे थॉमस एडिसन के द्वारा अमेरिका में पहली बार आविष्कार हुआ कैमरे का, और कहा जाता है, लेकिन शुरुआत में इसके दूसरे कई लोगों ने सहयोग दिया। इसी तरह से पहला प्रयास एडवर्ड मुइब्रिज ने किया। मुइब्रिज ने घुड़दौड़ के मैदान में कई सारे तार बांध दिए और प्रत्येक तार को एक स्थिर कैमरे के शटर से जोड़ दिया, और दौड़ता हुआ घोड़ा तारों को गिरा देता है, और जिससे कि कई सारे चित्र लगातार कैमरे द्वारा लिए गए। इन स्थिर चित्रों को एक डिस्क पर लगाकर उन पर लालटेन की रोशनी डालकर दौड़ते हुए घोड़े का बिंब प्रदर्शित किया। इससे पता चलता है भाई घोड़ा दौड़ रहा है। मुइब्रिज से प्रेरणा लेकर थॉमस एडिसन की भी दिलचस्पी क्या हो गई, बढ़ गई, और एडिसन ने गतिशील तस्वीरों का प्रयोग चालू कर दिया, डिस्क। फिर उसके बाद उन्होंने वैक्स सिलेंडर फोटोग्राफी का रिकॉर्ड का एक प्रयास किया। डिक्सन ने इस चित्रों को ज़बरदस्त पहले से ही उन्होंने जॉर्ज ईस्टन सेल्यूलाइट का इस्तेमाल किया पहली बार, और इस सेल्यूलाइट के ज़रिए सेल्यूलाइट फिल्म बाद में गतिशील छायांकन श्रेष्ठ के माध्यम बनी। और इसका हाल फ्रांस के अगस्ते लूमिये ने उन्होंने सबसे पहले पोर्टेबल कैमरे का इस्तेमाल किया। सबसे पहला पोर्टेबल कैमरा जो कि प्रिंटर और प्रोजेक्टर के रूप में काम कर सकता था। लूमिये बंधु जो थे सिनेमेटोग्राफिक एडिशन यंत्र पर आधारित थी।
1895 में लूमियर बंधुओं ने पेरिस के एक कैफ़े में बेसमेंट में दर्शकों को पैसे लेकर गतिशील तस्वीरों का संक्षिप्त प्रदर्शित किया। फिल्मों के इतिहास की शुरुआत इसी तारीख से हुई, याद रखना। और 19वीं सदी के अंत तक आते आते दुनिया को कई हिस्सों में मूवी कैमरे का प्रयोग होने लग गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि जब स्टेशन पर आती है ट्रेन, अराइव ट्रेन, ठीक है, फिर फैक्ट्री से निकलते मजदूर लूमियर बंधु ने ही दिखाया था अपने सिनेमा के माध्यम से ही पोर्टेबल कैमरे। तो प्रौद्योगिकी जो हमारे सिनेमा के अंदर आपने देखा कि कैमरे की शुरुआत कैसे घोड़ों के चित्रों को दिखाया गया, फिर उसके बाद उसमें पोर्टेबल चित्र दिखाई गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, सिनेमा की इसमें विशेष बताइए, सिनेमा की विशेषता और प्रकार क्या है वो आपको बतानी है। तो इस तरीके से हमारा जो 2 क्वेश्चन है हमारे वो आपको बताना है और सबसे महत्वपूर्ण है। और विश्व में सिनेमा की यात्रा क्या रही लूमियर बंधु द्वारा, आपको पता ही है। तो और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।